नमस्कार। आज मैं हिंदी कहानी के उद्भव और विकास के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जब से भाषा का आविष्कार हुआ तब से कहानी सुनने सुनाने की परंपरा चली आ रही है, लेकिन 19वीं सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे हम कहानी के नाम से जानते हैं। संसार के प्रत्येक समाज में, चाहे वह सभ्य हो अथवा असभ्य, कहानियाँ निश्चित तौर पर पाई जाती हैं। अब मैं अपने मुख्य विषय पर आता हूँ। मानव सभ्यता के आदिकाल से ही कहानी कहने की परंपरा किसी न किसी रूप में रही है। हिंदी गद्य में कहानी शीर्षक से प्रकाशित होने वाली सबसे पहली कहानी है रानी केतकी की कहानी, जिसे सन 1803 ईस्वी में इंसा अल्लाह खां ने लिखा था। इसके बाद राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के राजा भोज का सपना, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अद्भुत अपूर्व स्वप्न का उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें कहानी की सी रोचकता मिलती है। आधुनिक ढंग की कहानियों का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन काल से माना है। इन्होंने प्रारंभिक कहानियों का विवरण इस प्रकार दिया है। पहले मैं कहानी का नाम बोलूँगा, फिर उसके बाद रचनाकार का और उसके बाद रचना काल का। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी सन 1900 ईस्वी, गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी सन 1902, प्लेग की चुड़ैल मास्टर भगवान दास सन 1902, 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल सन 1903, पंडित और पंडितानी गिरिजा दत्त वाजपेयी सन 1903, दुलाई वाली बंग महिला सन 1907 ईस्वी। अभी मैंने जिन कहानियों का उल्लेख किया है, ये सभी कहानियाँ सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उपर्युक्त प्रारंभिक कहानीकारों के बाद हिंदी में अनेक उच्च कोटि के लेखकों जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन, पांडेय बेचन शर्मा उग्र, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री आदि का आविर्भाव हुआ। प्रसाद जी की पहली कहानी ग्राम सन 1909 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद उन्होंने समय समय पर अनेक कहानियाँ लिखी। प्रसाद जी के कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल प्रकाशित हुए हैं। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित कहानियों की संख्या लगभग 300 है, जो उनके कहानी संग्रह मानसरोवर के 8 भागों में संग्रहित है। केवल 3 कहानियाँ लिखकर ही अमर हो जाने वाले कहानीकार श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी का हिंदी कहानी साहित्य में बहुत ऊंचा स्थान है। उनकी पहली कहानी उसने कहा था सन 1915 में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी अपने आप में एक अनूठी रचना है। गुलेरी जी की अन्य 2 कहानी सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा है। उर्दू से हिंदी में आने वाले लेखकों में कौशिक भी उल्लेखनीय हैं। उनके अनेक कहानी संग्रह जैसे सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, तीर्थयात्रा, सुप्रभात, 4 कहानियाँ, नगीना, पनघट आदि प्रकाशित हो चुके हैं। पांडेय बेचन शर्मा उग्र के कहानी संग्रह दोजख की आग, चिंगारियाँ, बलात्कार, सन की अमीर आदि प्रकाशित हुए हैं।
हिंदी कहानी साहित्य का दूसरा युग जैनेन्द्र कुमार के आगमन से शुरू होता है। इन्होंने मनोविज्ञान को माध्यम बनाकर हिंदी कहानी को दार्शनिक गहराई प्रदान की। सामाजिक विषयों को लेकर कहानी लिखने वालों में उपेंद्रनाथ अश्क का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। हास्य रस की कहानियाँ लिखने वालों में हरिशंकर शर्मा, कृष्णदेव प्रसाद गौड़, बेढब बनारसी, अन्नपूर्णानंद आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। हिंदी कहानी क्षेत्र में अवतीर्ण होने वाली अन्य नई प्रतिभाओं में कृष्णा सोबती, उषा प्रियंवदा, रजनी पनिकर, प्रयाग शुक्ल, रघुवीर सहाय, अमरकांत मार्कंडेय, निर्मल वर्मा के अतिरिक्त और भी बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। अभी मैं आपको हिंदी कहानी के उद्भव और विकास के बारे में बतला रहा था। मैंने कम से कम शब्दों में इसे आपको बताने की कोशिश की है। अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।